तो आपने चांद को देखा है क्या? उस पर कुछ दाग नजर आते हैं? तो ब्राइटर पोर्शन में दाग दिखाई दे रहे क्या? है क्या? नहीं, तो आपका आंसर हो गया गलत। अब देखिए डार्कर पोर्शन। हम जमीन से चांद का केवल 60% हिस्सा ही देख पाते हैं, और ये जो डार्कर पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही हिस्सा चांद का हमें आसमान में नजर आता है। ये दूसरा इतना चमकीला हिस्सा हम कभी भी नहीं देख पाते। चांद पर भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, और चांद के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि न्यू मून टू हाफ मून एंड हाफ मून टू फुल मून। तो आइए देखते हैं उन्हीं कलाओं को। बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। मार्स, मंगल ग्रह। मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बता सारा क्यों कहते हैं इसे रेड प्लैनेट? यस, क्यों कहते हैं रेड प्लैनेट? क्योंकि ये रेड है। यस एनीवन? गलत ही होगा ना आंसर, या तो सही या तो गलत। और कुछ हो सकता है क्या? बताओ। यस, क्योंकि इसके सरफेस में जो सॉइल पाई जाती है उसमें आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। सभी ने लोहे को जंग हुए देखा है। उसी तरीके की जंग इसके मिट्टी में पाई जाती है, जिस कारण ये सोलर सिस्टम में ऐसा लाल नजर आता है। हमारी पृथ्वी के बाद ये मार्स ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसके दोनों पोल्स पर पानी पाया गया है जो कि बर्फ के फॉर्म में मौजूद है, और ये सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी पाया गया है, जिससे वैज्ञानिक ये आशंका दर्शाते हैं कि फ्यूचर में इस मार्स पर भी जीवन संभव हो सकता है। हमारी पृथ्वी की तरह मार्स के भी 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। उनमें से पहला चांद है फोबोस और दूसरा चांद डीमोस। तो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। जुपिटर, गुरु ग्रह। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो सभी को यहाँ पर कुछ हलचल नजर आ रही है क्या? किस चीज की हलचल है ये जो प्लैनेट है वो पूरी तरह से गैसेस से बना है, इसी कारण इसे गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो हलचल आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर मौजूद तूफानों की हलचल है। जुपिटर पर निरंतर तूफान चलते रहते हैं। देखिए बॉल जैसा कुछ चलता दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है द रेड स्पॉट। ये जुपिटर पर मौजूद सबसे बड़ा तूफान है। यह साइज में कुछ इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे लगभग 2 से 3 प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। और जुपिटर कुछ इतना बड़ा प्लैनेट है कि पृथ्वी जैसे लगभग 1300 प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण पृथ्वी की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है और पृथ्वी का संरक्षण करता है। इसी कारण जुपिटर को पृथ्वी का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। जुपिटर के पास लगभग 96 मून्स पाए जाते हैं। उनमें से 4 बड़े चांद को हम देखेंगे। पहला चांद आईओ, दूसरा चांद यूरोपा, तीसरा चांद गैनीमेड, ये जुपिटर का सबसे बड़ा चांद, और चौथा चांद कैलिस्टो। तो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। सैटर्न, शनि ग्रह। तो शनि को आप सभी ने देखा ही होगा, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है क्या आपको? रिंग। देखिए प्रोजेक्टर से इस रिंग को प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिस कारण आप रिंग नहीं देख पा रहे हो। तो इस रिंग का निर्माण कैसे हुआ? सैटर्न का एक चांद जब उसके एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तभी पुल की वजह से पूरी तरह से बर्स्ट हो गया, फट गया, और उसका जो भी डेब्रिस निकली, जो भी मलबा निकला वो उसके अराउंड रिवॉल्व होने लगा, जो हमें रिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट। इसमें पृथ्वी जैसे लगभग 1100 प्लैनेट समा सकते हैं।
के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं, लगभग 274, जिनके कारण सैटर्न को किंग ऑफ मून्स यानी चंद्रमाओं का राजा भी कहा जाता है। तो सैटर्न का जो सबसे बड़ा चांद है वो है टाइटन। तो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, यूरेनस, अरुण ग्रह। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला प्लैनेट। ये अपने एक्सिस पे कुछ ऐसे 98 डिग्रीज पे टिल्टेड है। पृथ्वी जैसे एस्ट्रॉइड्स 2 बार आकर इस प्लैनेट को टकरा गए थे, जिस कारण ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है और सूर्य से आने वाली किरणें इस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। इसी कारण इस प्लैनेट का तापमान काफी ठंडा पाया जाता है, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक। तो मिलते हैं लास्ट प्लैनेट से, नेपच्यून, वरुण ग्रह। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रिचेस्ट प्लैनेट यानी सबसे ज्यादा अमीर ग्रह माना जाता है। तो किसी को पता है इसे रिचेस्ट प्लैनेट क्यों कहते हैं? डायमंड पाए। यस, क्योंकि इस प्लैनेट पर डायमंड्स की बारिश होती है, हीरे बरसते हैं इस प्लैनेट पर। तो डायमंड्स आते कहाँ से हैं? तो आप सब जानते हैं डायमंड किससे बनता है? किससे बनता है? मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन। नेपच्यून पर काफी मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसमें कार्बन एटम मौजूद होता है। और नेपच्यून का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वही मीथेन गैस कंडेंस होकर डायमंड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करती है। तो जिस तरीके से हमारी धरती पर ओले बरसते हैं, बर्फ बरसती है, उसी तरीके से इस नेपच्यून पर डायमंड्स की भी बारिश होती है।